चुनना चाहते हो? कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस की सरकार को क्यों चुनना चाहते हो? कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे कार्य किए, गरीबों के साथ में रही है, पेंशन बंधवाई है, बीजेपी ने तोड़वाई है, और सिलेंडर महंगे कर दिए हैं इन्होंने, और सब्सिडी के लिए गरीबों के लिए इतना पैसा भी क्या है। मानते हैं जो राफेल का मुद्दा है जो कांग्रेस ने बहुत तरीके से उठाया है, क्या ये जो राफेल का मुद्दा है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा कांग्रेस को फायदा। तो ये राफेल का मुद्दा है जो हावी रहेगा यहाँ की जो लोकसभा चुनाव है उन पर, राफेल का मुद्दे को भी आप जो है वो हावी रहेगा क्या? हाँ जी, हाँ भी रहेगा। फिर आप बताइए कि किसकी सरकार को चुनना चाहते हैं? आप युवा हैं और युवा सोच है, किसकी सरकार को आप? भाजपा सरकार। ऐसा क्यों, भाजपा सरकार को क्यों चुनना चाहते हो? कि जो हमारा देश का जो भविष्य है वो बीजेपी सरकार के सुरक्षित हाथों में है, तो देश का विकास, और जो विकास करेगा हम उसी को वोट दें। क्या मानते हो जो अभी जो मोदी जी ने बहुत बड़ी एयर अटैक की थी और कहीं ना कहीं जो देशभक्ति का जुनून है वो क्या हावी है क्या, जो वो लोगों के मतदाताओं को? बिल्कुल गौरवान्वित की बात है हमारे देश के लिए। तो विश्व में जो हमारे भारत का नाम हुआ है, रोशन हुआ है, जो छोटे बड़े देश हैं जो भारत पर हमला करने से हल्का समझते हैं कि भारत कुछ नहीं है, और उनको करारा जवाब है मोदी जी द्वारा कि भारत भी किसी से कम नहीं है, कि और वो हल्के में समझते हैं, तो उसको दिमाग से निकाल दें इस चीज को। आप क्या मानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन सी सरकार यहाँ पूरी जो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जो इस समय जो राफेल का मुद्दा है वो बहुत तेजी से चल रहा है, कहीं ना कहीं नोटबंदी, जीएसटी जैसे। राफेल मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, कैग क्लीन चिट दे चुकी है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी इनका खुलासा कर चुके हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गिनाने लायक हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, 4 बार हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। पहले पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, फिर म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, अब दोबारा म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक। देश सुरक्षित हाथों में, और हिंदुस्तानी यही चाहता है कि हम पहले सुरक्षित रहें। क्या मानते हो अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए और प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? आतंकवाद के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ेगा उसको बनना चाहिए, लेकिन आप ऐसी कौन सी सरकार मानते हो कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है? अब तक जो आतंकवाद के खिलाफ रही है वो कौन सी सरकार रही है वो आपको पता होगा। नहीं, बिल्कुल आप बताइए ना, ऐसी कौन सी सरकार है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है जो आतंकवाद के, ये भाजपा है या कांग्रेस है? एक ही सरकार ऐसी है जो बीजेपी है, जो आतंकवाद के। तो आप कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। अब की बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कांग्रेस का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को या राहुल हो, मनमोहन हो, जो भी जिसको प्रपोज करेगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी कांग्रेस सरकार। जो कांग्रेस का जो एजेंडा है, मेन एजेंडा है, जो आप लोगों के मतदाताओं को जो रुझान है वो किस तरीके का? जैसे राफेल मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती रही है, तो राफेल मुद्दे का क्या मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा? 5 साल में बहुत मुद्दे ऐसे रहे हैं, आप उन मुद्दों को नगण्य कर रहे हो। नोटबंदी को भूल रहे हो आप। क्या नोटबंदी का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? 98 लोगों की जान गई, उनको भूल सकती है जनता? लाइन में लगी रही थी, पब्लिक के पास पैसे खत्म हो गए थे, रात के 12 बजे ऐलान हुआ था नोटबंदी। कहीं ना कहीं हमने टोडा भीम की जनता से जाना, वो ये जाना कि कहीं ना कहीं लोगों में कहीं भाजपा सरकार के प्रति खुशी भी है, देशभक्ति का जुनून है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कांग्रेस भाजपा सरकार के ऊपर गुस्सा भी है। तो आज हम पहुंचे थे इंडिया न्यूज की टीम टोडा भीम में, हमने सब लोगों की राय जानी, कौन सी सरकार क्या चाहती है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो राफेल मुद्दा भी हावी रहेगा, और जीएसटी मुद्दे हैं उनको भी लोग अभी भूले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दों की सरकार है वो यहाँ पर चलेगी। कैमरा पर्सन रामकृष्ण के साथ सुमित शर्मा, इंडिया न्यूज टोडा। और चुनावी रिपोर्टर में अब आपको ले चलेंगे नागौर और जानते हैं कि नागौर की जनता क्या कुछ कह रही है। खास प्रोग्राम चुनावी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और चुनावी रिपोर्टर में आज हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोच रही है और 2019 के अंदर कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो कौन से मुद्दे ध्यान में रखकर इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे और क्या मुद्दे जो है इस बार की लोकसभा चुनाव के अंदर हावी रहने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, लोकसभा चुनाव आगे आपको क्या लगता है सर, इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? इस बार देश की जो सीमा पे जो चल रही है और जो पिछले दिनों स्ट्राइक हुआ उसको लेकर के मुद्दा बनेगा, और मोदी जी इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। और पिछले 10 साल जो कांग्रेस का राज रहा था उसमें जो घोटाले हुए थे उसका भी लेकर के इस बार वो कांग्रेस पे और दूसरी पार्टियों पे जो महागठबंधन बना है उनको लेकर भी वो
पब्लिक के साथ जाएंगे कि मैंने क्या किया 5 साल और उन्होंने पिछले 50 साल में क्या किया, वो एक मुद्दा बनकर सामने आएगा। राहुल गांधी भी इस बार उनकी दावा करेंगे, इस बार अगर उनकी सरकार आएगी तो 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति को आएगी, उन्होंने इस तरह की करी। तो आपको नहीं लगता कहीं कहीं ये भी आम वोटर को कहीं कहीं लाभान्वित ये एक सगुफा है कि हम 12,000 रुपये पर महीने दे देंगे। उनसे पूछा जाए कि आपके पास बजट का है, देश की जनता का पैसा इस तरह बांटना कहाँ का अधिकार है अधिकार, और इस तरह के जो घोषणाएं होती है ना, ये सब गलत है। चुनाव आयोग को भी इसमें पार्टियों को कहना चाहिए कि इस तरह की जनहित की ऐसी कोई घोषणा हो जिसमें कि सरकार को पैसा देने में तकलीफ आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आम जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने इस बार जो ये 12,000 रुपये देने की बात कही, उसको जनता कहीं ना कहीं इस बार सिरे से निकाल रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार का लोकसभा का चुनाव आ गया है, आप कौन सा मुद्दा जहन में रख इस बार वोट करने के जाएंगे? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बेरोजगारी और महंगाई ये आम मुद्दे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी की फौज तैयार हो रही है। बेरोजगार को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो भी सरकार आए, नए नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और उनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार लगातार रोजगार के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भले राजस्थान में करो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बहुत से लोगों को रोजगार देने का दावा करती है। आपको क्या लगता है चुनाव के समय किए गए दावे कितने चुनाव जीतने के बाद प्रभावी होते हैं और कितने कामयाब होते हैं? चुनावी जो वादे हैं वो 5 साल तक पूरा हो नहीं पाते हैं और बेरोजगार युवक हैं वो अपने वादे के लिए सपने देखते रहते हैं और जो ये सपने साकार नहीं होते हैं उसके बाद में इनका नेताओं से मोह भंग होता जा रहा है। और आजकल सभी युवा जागरूक और समझदार हो गए हैं और वह जिसको अच्छी तरह से सोच समझ करके अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जीतने के बाद नेता पूरा नहीं करते हैं, ये कहना है आम जनता का। और कई तरह की गुस्सा भी आम जनता का साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। और भी लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, इस बार आप जब चुनाव में जाएंगे तो कौन से मुद्दे जेल में रखकर चुनाव करने वाले, कौन से मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे? आज का मतदाता इतना समझदार हो चुका है कि वो चुनावी जुमलों से अपने आप को दूर रखता है और राष्ट्रीय हित में और जनहित में जो पार्टी उसे नज़र आती है, जिस पार्टी के शासक उसे राष्ट्रीय हित में कार्य प्रणाली करते हुए दिखते हैं, वो उनके साथ में निश्चित रूप से जुड़ना चाहता है। और हमें गर्व है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 5 सालों से राष्ट्रीय हित में और जनहित में जो निर्णय ले रही है वो किसी भी दृष्टि से कमतर करके नहीं आके जा सकते। आम आदमी को जरा सी परेशानी किसी अनुशासन में जुड़ने के कारण अगर होती है तो वो परेशानी कही जा सकती है, मगर उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा कांग्रेस के पास में नहीं है कि वो जनता के सामने ये लेकर जाए कि हम कांग्रेस है और हमें आप विश्वास दें, हमें आप मत दें। हमारा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी और पुरजोर लहराएगी। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टैंड रहेगा इस बार कांग्रेस का। क्या लगता है इस बार जो है जनता किस ओर जाने वाली है? बिल्कुल सर, ये चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टी राजनेता तैयार हो जाते हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और नेता जैसे बोलते हैं जो चोर चोर मुँह से भाई, उसी तरह ये नेता सब मुँह से चोर है। रही बात वर्तमान सरकार की, हमने मोदी जी को प्रचंड बहुमत देकर दिया था और इस बार जो बहुमत आया 23 राज्यों में इनकी सरकारें थी और केंद्र में 300 सीटें लेकर सरकार बनाई, मगर इन्होंने जितने वादे किए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे नरेगा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो या और भी कुछ भी, उन्होंने कम से कम 1 दर्जन वादे किए हैं, उन पे उन्होंने एक बार भी अमल नहीं किया। धारा 370 हो, जैसे धारा 370 की बात की उन्होंने कसमी मजा के उस मोहम्मद किसी की बेटी के साथ सरकार बना ली, तो सरकार में आम लोगों में क्या संदेश आता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप है। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है भाजपा पे वादा खिलाफी का आरोप लगातार लगता रहा है, तो क्या कहेंगे कांग्रेस के इन तमाम आरोपों पे? ये वादा खिलाफी के आरोप केवल और केवल कांग्रेस लगा रही है। भारतीय जनमानस किसी भी तरह की भाजपा के साथ में वादा खिलाफी का आरोप नहीं लगा रहा है। कांग्रेस चूंकि अब चुनाव में उतर रही है तो उसे लगता है कि भाजपा की खिलाफत कैसे की जा सकती है, किन शब्दों में की जा सकती है, तो वो वादा खिलाफी जैसा शब्द सामने लेके आ जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हित और जनहित का मुद्दा गत 5 सालों में जितना तेजी से उभर कर आया है, एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। और कांग्रेस के घोटाले अरबों रुपए में घोटाले पहुंच रहे हैं, आज दिन तक उनका हिसाब नहीं आ पाया और भाजपा के पास में एक भी ऐसा घोटाला भाजपा के पक्ष में नहीं गया। राफेल मुद्दा जरूर ये कांग्रेस मुद्दा बता रही है, लेकिन ये मुद्दा है नहीं। जहां सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लीन चिट दे चुका है, तो राफेल मुद्दे जैसा केवल एकमात्र मुद्दा इनके सामने निकल कर आया, मगर ये उसमें किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा पेश नहीं कर सके जिससे उसको घोटाला बता सके। नहीं, राफेल की तो फाइलें भी गायब हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं,
फाइलें गायब होना ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे जनमानस प्रभावित हो। राफेल मुद्दा अपने आप में मुद्दा ही नहीं है। राफेल एक ऐसा विमान है जो वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता है। पाकिस्तान जैसे शत्रु देश हमारे पड़ोस में है। युद्ध की तैयारी शांति का सबसे बड़ा एक हथियार है। राफेल एक ऐसा हथियार हमारे बीच में है जिससे हमारे पड़ोसी शत्रु देश वो शांत रह सकते हैं। फाइलें गायब होना या नहीं होना ये कांग्रेस बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार नोटबंदी और जीएसटी का एक मुद्दा भी इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर अहम मुद्दा हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर किस तरह से कांग्रेस इस बार कहने वाली है भाजपा को? नोटबंदी का पिछले जब नोटबंदी हुई थी 1 साल में लोगों को पता था कैसे उन्होंने नोटबंदी का सही। कोई नेता है कि नीचे कोई भी नहीं आया, पब्लिक मरी है। और रही बात जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आज भी कांग्रेस के पास 27 दल है और बीजेपी के पास 3 दर्जन से अधिक दल है। तो महागठबंधन किसका है? तो कुल मिला के इन लोगों को क्या राजनीति करना है, अपनी अपनी दुकान चलाना है, अपने कैसे भी करके ये प्रकरण देश में सत्ता हासिल करना है। न इनको देश की चिंता है, न इनको जनता की चिंता है, न इनको अपने परिवार की चिंता है। इनको सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ये कैन प्रकरण अपना देश संभालो, अपना काम चलो, 5 साल वापस आ जाएंगे, पब्लिक को बेवकूफ़ बना लेंगे, कैसे वोट लेके वापस सत्ता हासिल करेंगे। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी भी दल का नेता हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे चोर चोर मोसरे भाई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के खिलाफ जो है आम जनता का गुस्सा साफ तौर पर यहाँ देखने को मिला है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी क्या इस बार के चुनाव के अंदर अहम मुद्दा हो सकता है? और कांग्रेस जो इस तरह से लगातार दावा कर रही है इस बार सरकार बनेगा, क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ पाएगी? कांग्रेस कम से कम 10 साल और सत्ता में नहीं आएगी। और नोटबंदी और जीएसटी ये कांग्रेस के बनाए हुए मुद्दे हैं। इससे आम जनता को नोटबंदी और जीएसटी में राहत मिली है। और ये जो कह रहे हैं कि इससे जो बेरोजगार हुए हैं या व्यवसाय ठप हुआ, ये सब फालतू बातें हैं, नहीं हुआ इस तरह का। आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर कौन जीत जाएगा? राहुल गांधी की इस बार सरकार बन सकती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे? हमारे तो नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर यात्री बन के आए हुए हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या लगता है इस बार के चुनाव के अंदर क्या माहौल है? हम हैदराबाद से आए हुए हैं और इस बार मोदी जीतेगा। मोदी क्यों जीतेगा? क्या इस बार आपको क्यों लगता है कि मोदी इस बार फिर से चुन के आना चाहिए? जो 50-60 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ, जो 5 साल के अंदर काम हुआ। राहुल गांधी भी तो दावा करें 12,000 रुपए सभी लोगों को मासिक आय देंगे। नहीं कर सकते और वो आएगा भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि जब तक मोदी जिंदा रहेंगे ना, जब तक कांग्रेस नहीं आएगा। हाँ। आपको क्या लगता है सर इस बार के चुनाव के अंदर क्या माहौल है? कौन इस बार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे ज्यादा रहेगा? किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? नरेंद्र मोदी बनेंगे। आपके वहाँ पे क्या माहौल है? क्या लगता है आपको वहाँ पे? 5 साल से जितने कामा हुआ, 60 साल से पहले से भी उतने कामा नहीं हुआ। क्या कौन से काम आपको क्या लगता है आम जनता को क्या फायदा पहुँचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बहुत कुछ फायदा। क्या फायदा आपको क्या लगता है कौन से फायदे हुए आम जनता को? बहुत से काम हुए, स्वच्छ भारत हुआ है और कई काम हुए ऐसा है। रोड वेज कहाँ भी देखो 4 वे डाल रहे हैं, वो उसके वजह से वो आएगा बोल के उम्मीद है। राहुल गांधी को नहीं लगता आपको कि इस बार नहीं आएगा? नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकते हैं? राहुल गांधी का मुकाबला खड़ा दिखेगा इस बार? नहीं दिखेगा। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? एक ही मुद्दा बोलता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जो काम करा है अभी तक कोई 70 साल में काम कांग्रेस नहीं करा। कांग्रेस तो एक ही बोला तुम खाओ हम खाओ, दोनों खुश रहो। जनता किधर भी जाए उसको कोई परवाह नहीं। राहुल गांधी ने इस बार 12,000 रुपए देने का? राहुल गांधी तो बच्चा है साहब, क्या करेंगे वो? बच्चा है, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सरगिरी स्ट्राइक करी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ, उसको किस तरह से देखते हैं? जबरदस्त 3 दिन में हमारा आदमी को वापस ले आया और इन्हों अभी तक सड़ रहे हुआ पाकिस्तान में एक भी 70 साल में एक आदमी भी वापस नहीं आया। और हमारा तेलंगाना में मोदी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस बार जिस तरह से कौन से भी हालत में मोदी को लाएंगे, कौन से भी हालत में। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी किस तरह से आपको क्या लगता है इस बार के जो चुनाव आए? मोदी। आप कहाँ से आए? मोदी। आप कहाँ से आए? हम आंध्रा से आए। आंध्रा से आए। तो क्या लगता है आपको इस बार किस तरह का माहौल होगा देश माहौल क्या है? देश के अंदर पूरा माहौल मोदी का है बोल के सब मिल रहे हैं। तो कांग्रेस में जो महागठबंधन जिस तरह से दिख रहा कुछ होने का नहीं है, वो खुद ही बिगड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो तमाम लोग
हमारे साथ और भी मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है वो कहीं ना कहीं जनता वोट करने वाली है। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार के चुनाव के अंदर? नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम 5 साल में किया है वो 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमारे वापस यहाँ आएंगे। 5 साल के अंदर उन्होंने जो भी काम किया वो छाती ठोक के काम किया उन्होंने, और 70 साल में कांग्रेस ने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे जनता उनको 70 साल के बाद में 5 साल ही उनको नहीं रख पाई, तो वापस जनता उसको 70 साल में नहीं लाई, वापस नहीं लेकर आई है, इसलिए वापस नरेंद्र मोदी जी ही हमारे वापस आएंगे इस बार। तो जानना चाहेंगे इस बार ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर पहले 25 से 25 सीटें भाजपा की जोड़ी में थी, क्या लगता है इस बार फिर से एक बार आपको लगता है सर पहले 25 सीटें थी, इस बार फिर से एक बार कम्पेयर कर पाओगे 25 सीटों पे? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 25 सीटों में से 25 सीटें हासिल करके जिस परचम पे पहुंची थी, हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की आवाम एक ऐसा विश्वास फिर से जाहिर करेगी कि 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, ऐसा हमारा यकीन है। क्योंकि आम जनमानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपने देखा कि इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि एक स्वाभाविक सा विश्वास उसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि हमारा अहित नहीं हो सकता। और कांग्रेस ने 70 सालों में जो अहित किया है, घोटाला सबसे बड़ा अहित है कि जनता का पैसा पर्टिकुलर कुछ 100 व्यक्ति लेकर अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा कोई आक्षेप, ऐसा कोई आरोप अभी तक नहीं लगा। आपको लगता है सर 25 सीटें इस बार फिर से राजस्थान में लड़ पाएंगे? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। और ये जो यूपी, MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जो सीटें गत चुनाव में इनको मिली थी बीजेपी को, वो इस बार नुकसान जरूर होगा। हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतना बहुमत नहीं ला पाएंगे, ये मेरा मानना है। फिर भी आज चुनाव है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और आपने देखा कि जिस तरह से जनता ने इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान करने को लेकर अपना मन बना लिया और मुद्दे हैं उन मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर कहीं ना कहीं इस बार जनता वोट करने वाली है। देखना होगा कि इस बार जो है वो राजस्थान के अंदर और देश के अंदर किसकी सरकार जो है वो एक बार फिर से जनता चुनती है। कैमरामैन इलियास खान के साथ सुशील दिवाकर, इंडिया न्यूज़, नागौर।